नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम में। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। आज का जो कार्यक्रम है, आज के कार्यक्रम में दर्शकों हम जो बात करने जा रहे हैं ना, ये अपने आप में आपको बहुत ही अलग अनुभव कराएगी। माँ बगलामुखी की साधना के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि माँ बगलामुखी भी आपको संकेत देती हैं? कई बार क्या होता है, जब आप सोशल मीडिया पर बैठते हैं तो क्या आपने कभी नोट किया है कि बार बार आप जो स्क्रॉल कर रहे हैं, बार बार आपको माँ बगलामुखी की ही वीडियोस नजर आ रही हैं। आप जब सो रहे हैं तो आपके स्वप्न में माँ बगलामुखी आ रही है। आप कहीं जा रहे हैं तो आपके मन में जो थॉट्स हैं, जो विचार हैं, वो माँ बगलामुखी के हैं। आप चिंता में पड़ जाते होंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। आज ये कार्यक्रम उसी चिंता का हल है आपके लिए। अगर कोई भी चीज आपको बार बार नजर आती है या कोई भी चीज आपको बार बार कुछ कहना चाह रही है, तो इसका मतलब होता है संकेत। अब कैसे हैं वो संकेत, इस कार्यक्रम में हम खोलेंगे। मेरे साथ जो खास मेहमान हैं वो माँ बगलामुखी के परम साधक हैं। हमारे साथ महाराज भरत जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है महाराज श्री। जय माई की महाराज श्री। महाराज श्री, आज सबसे पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि सपने में माँ बगलामुखी का आना या उनकी स्तुति करते हुए देखना, ये क्या संकेत देता है? सपने में अगर भगवती आती है, अगर आप सच्चे साधक हो, पहले तो ये बताना चाहूँगा कि अगर आपने दीक्षा लिया, पहला गुरु के पास जाकर के आपने दीक्षा लिया और दीक्षा के बाद एकांत में आपने साधना करी, एकांत में हल्की लाइट हो और भगवती की जब साधना करते हो और साधना के उपरांत जब आप विश्राम करते हो तो पहले भगवती ही स्वप्न में आती है। पहली बात तो हर साधक जो ओरिजिनल साधक होगा, हजारों माताएं, सौभाग्यवती माताएं आपको दिखेंगी। अच्छा। बहुत सारे मंदिर आपको दिखाई देंगे, बहुत बड़ा जंगल, शेर आपको दिखाई देगा। इसके बाद स्वप्न में भगवती ऐसा स्वरूप होगा कि लाखों सूर्य उदित हो गए हैं और स्वर्ण का स्वरूप है भगवती का। मतलब आपकी साधना सही जा रही है, भगवती मिलने वाली है आपको। जरूर सच्चे साधक को भगवती और स्वप्न, उसका स्वप्न, उसके गणों का स्वप्न, ये जरूर आपको दिखाई देगा। निश्चित रूप से हर साधक को दिखाई देता है। ठीक है। मान लीजिए महाराज श्री, हमने गुरु दीक्षा जो है वो ले ली है, उसके बाद हमारी साधना जो है वो सही दिशा में चल रही है या नहीं चल रही है, इसका हमें कैसे पता चलता है? क्या इसका भी कोई संकेत होता है? जी, जब मन संसार की तरफ न भटके, जब मन शांत होने लगे, भूख कम लगने लगे, अच्छा, प्यास कम हो जाए और मन प्रसन्न हो जाए, दुर्गंध की जगह शरीर में सुगंध आने लगे, समझ जाइए कृपा हो गई। जो उपद्रव थे सब कुछ शांत हो जाए, जितने विकार थे सब शांत होने लगे, हर व्यक्ति में भगवती दिखने लगे, तो समझ जाइए कि साधना मैच्योर हो गई, भगवती की कृपा आपको प्राप्त होने लगी या प्राप्त हो गई। जितने क्रियाकलाप थे सब पॉजिटिव हो जाते हैं। पहले भगवती के आने के पहले स्वप्न आता है, भगवती का, उनके गणों का, और प्रसन्नता, एक मन में प्रसन्नता, एक पॉजिटिविटी आ जाती है कि बहुत अच्छा लग रहा है। और जैसे हुआ ही तो मैच्योर हो गई। वही मंत्र फिर सब कुछ काम करेगा जो भी आप कराना चाहोगे। महाराज श्री, माँ बगलामुखी का एक मंत्र है जिसमें कहा गया है कि ओम हलीम बगलामुखी सर्व दुष्टानाम वाचाम मुखम पदम। ये इस तरह का एक मंत्र है। बहुत से बगलामुखी के साधक इस मंत्र का उच्चारण करते हैं। क्या इस मंत्र का उच्चारण हर कोई कर सकता है या फिर सिर्फ साधक कर सकता है? सिर्फ साधक कर सकते हैं जो दीक्षा लिए हों। ये भगवती का मूल मंत्र है, 36 अक्षरों का ये मंत्र है। यही वो मंत्र है जो कि नेताओं को नेता बनाता है। यही वो मंत्र है जो सब तंत्र को काट के रख देता है। यही वो मंत्र है जो बगलामुखी को प्रकट कर देता है। यही वो मंत्र है जो बड़े बड़े कैंसर जैसे रोगों को विनष्ट कर देता है। यही वो मंत्र है जो बड़े बड़े रंग को राजा बना देता है। यही वो मंत्र है कि शत्रुओं के जाकर के धूल चटा देता है। यही वो मंत्र है जो मुकदमे से विजय दिला देता है। यही वो मंत्र है
जो पद प्रतिष्ठा दिलाता है, और यही वो मंत्र है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व में निखार ला करके उसे राजा बना देता है। ये तंत्र मार्ग का, ये हमारे लिए ये सबसे बड़ा मंत्र है। ये मंत्र नहीं, स्वयं भगवती बगलामुखी है, और इस मंत्र को करने के लिए गुरु बहुत आवश्यक है। मैं पुनः बताना चाहूँगा बंधुओं कि आपको लगता होगा मैं एक सच्चे साधक के रूप में, मैं आपको बता दूं, विज्ञान अध्यात्म को दोनों को देख करके मैं बता रहा हूं कि बिना गुरु दीक्षा के इस मंत्र को ना करें। चाहे एकाक्षरी मंत्र हो भगवती का, चतुराक्षरी मंत्र हो, अष्टाक्षरी मंत्र हो, खड़गमाला हो, कवच हो, या ये मंत्र जो आपने पढ़ा। मैं नहीं पढ़ सकता। कई लोग कहते महाराज जी आपने मंत्र को तो पढ़ा ही नहीं। महाराज जी अगर मंत्र को पढ़ देंगे तो फिर गुप्तता क्या रह जाएगी। मैं नहीं पढ़ सकता, गुप्त है, क्योंकि मैं औरों की तरह नहीं जो कि ढोंगबाजी फैलाते हैं, चारों तरफ पढ़ पढ़ के बताते हैं, क्योंकि वो साधना मार्ग के नहीं है, वो व्यापारी हैं। मैं एक साधक हूं, मैं मंत्र को गुप्त ही रखूंगा, और इस मंत्र को बिना गुरु दीक्षा के नहीं करना चाहिए। जिसे मंत्र मिला है, जो दीक्षा लिया है, वो भी मंत्र को गुप्त रखे, इसको नहीं वो करना चाहिए। और जब तब करे, ये मंत्र जो आपने पढ़ा, ये मंत्र ब्रह्मास्त्र विद्या है। ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली मंत्र है। अमेरिका में बैठा है व्यक्ति, यहां से प्रयोग करो। अगर उसे पागल करना है, हालांकि हमारी पीठ, हम ये सब चीजों को वो नहीं करते, हम शुभ कार्य करते हैं ताकि आपका कल्याण हो, आपका कल्याण हो, हमारा कल्याण होगा। भगवती बैठी है। दो तरह के लोग होते हैं, साधना करते हैं, एक सबको बर्बाद करने के लिए और एक सबको आबाद करने के लिए। हमारा पीठ आबाद करने वाली है, सबके लिए है। हम बर्बाद किसी को नहीं करना चाहते। हमारे कई शत्रु हैं जो हमसे विरोध करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं हम लोग। भगवती की कृपा है, गुरु की कृपा है, उन्हें विक्षिप्त कर सकते हैं, उनके पैरों को तोड़ सकते हैं, उसको जिह्वा को जाके खींच सकते हैं, उन्हें पागल बना सकते हैं, स्तंभित कर सकते हैं, उनको मारण प्रयोग कर सकते हैं, उच्चाटित कर सकते हैं, स्तंभित कर सकते हैं, विक्षिप्त कर सकते हैं उन्हें। एक रात्रि काफी है हमारे लिए। हम भैरव हैं, हम वो नहीं है भगवती गण है। शमशान में जो रह लिया वो भैरव है। हम घर पे आज रहते हैं, शमशान में कभी रहते थे। दतिया पीठ जो है, पंचकप की टोरिया है, भैरव पीठ है वो। आप कभी जाएंगे, आपको दिखाऊंगा, वो पीठ पे रहे, वहाँ थर थर कांपता है पूरा, हार्ट अटैक हो जाए, ऐसे हो जाकर के एकांत है स्थान हो, यहाँ रहे। तो इस हिसाब से ये भगवती का ये मंत्र, इस सर्व अंत में यही मंत्र मिलता है। अच्छा, ये मंत्र मेन है। बस इस इतना प्यारा मंत्र पाने को, इतना दुलारा मंत्र, ये भगवती है। इसको पाने के लिए बस गुरु के पास चले जाओ, मंत्र मिल जाएगा। एकांत में जप कर लो, खिल जाएगा पूरा चेहरा, और जहां आप जो चाहोगे वो मिलने लगेगा आपको। इसी से झाड़ा लगा लो, इसी से झाड़ दो किसी को, इसी से हवन कर दो, इसी से उतारा कर दो, कहीं कुछ जप कर दो, तंत्र मंत्र इसी मंत्र से दूर हो जाएगी। यही तो है जपात सिद्धि। जप करो, जप करो, जप करो, इसी से भगवती आती है, इसी से उसके स्वप्न आते हैं, इसी से सब कुछ आता है। समझिए और दीक्षा लेकर के इसका जप करिए। कई लोग कहते हैं कि हम क्या कवच का पाठ कर सकते हैं? कमेंट में देखता हूं, हम भगवती बगलामुखी खड़गमाला का, ब्रह्मास्त्र विद्या का, बिल्कुल नहीं। देखिए उल्टा होगा, फिर कहोगे कि गुरु होकर के आपने बताया नहीं, आपने साधक होकर के बताया नहीं। तो बता रहा हूं कि अगर बिना गुरु दीक्षा के आपका मन है, दीक्षा भी नहीं लेना और आपके जुड़ने का मन है, तो आप भगवती के सतनाम का पाठ, और उसके आप जो है तो चालीसा भगवती का दीपक जला के आप कर लीजिए। आप 11 सतनाम का पाठ और 3 बार भगवती बगलामुखी का चालीसा दीपक को जला करके लाल आसन पे बैठ करके पीले आसन पे आप कर लो। उसी से छोटी मोटी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी।
लेकिन अगर आपको अमृत ब्रह्मास्त्र विद्या पाना है, सर्वोच्च शक्ति को पाना है, सब कुछ चारों तरफ विजय श्री पाना है, इसी मंत्र की दीक्षा आप लें बगलामुखी की, सब कुछ मिल जाएगा आपको। जी बिल्कुल। लेकिन देखिए, हम साथ के साथ ये भी कहेंगे जितने लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं कि अब आप ये मत सोचिएगा कि इस मंत्र के बारे में तो हमें इस कार्यक्रम में पता चल गया है, तो अब इस मंत्र को हम सोशल मीडिया पर ढूंढते हैं, यूट्यूब पर ढूंढते हैं और फिर इस मंत्र का जप हम खुद करना शुरू कर देते हैं। अवेयर कर रही हूँ आप लोगों को कि गुरु दीक्षा के बाद ही इस मंत्र का जप करिएगा, अन्यथा अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी आई तो प्लीज फिर आप किसी को भी इसके लिए ब्लेम नहीं कर पाएंगे। बार बार महाराज श्री भी ये कह रहे हैं कि गुरु दीक्षा के बिना न जप करिएगा न तप करिएगा। गुरु दीक्षा लीजिए, उसके बाद खड़े हैं ना गुरु आपकी रक्षा के लिए। किसी भी तरह की कोई बात होगी, कोई डर लगेगा, कोई भय लगेगा, कहते हैं ना कि जब हम माँ काली की पूजा उपासना करते हैं, माँ बगलामुखी की पूजा उपासना करते हैं तो माँ तो बाद में दर्शन देती हैं, पहले उनके गण हमें दर्शन देते हैं और कई बार हम उनके गणों से ही डर जाते हैं। लेकिन उन सब के लिए गुरु आपके साथ बैठे होते हैं आपको कवर करने के लिए, इसलिए प्लीज अवेयर रहिए, बिना गुरु दीक्षा के कुछ भी मत करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज श्री आपका। फिर आपसे मुलाकात होगी और उसके बाद फिर हम बहुत सारे अच्छे विषयों पर बात करेंगे। जय माई की। जय माई की।